जल्दी से मैं कौशिक साहब आपके पास आते हुए ये कह रहे हैं क्या दिक्कत है, बसपा भी साथ है, कुनबे को बढ़ाएंगे, साथ मिलकर लड़ेंगे, बीजेपी को हराएंगे, हमारा तो एकदम क्लियर है। हाँ तो बिल्कुल क्या दिक्कत है, ये तो लोकतंत्र है, जिसको जिस राजनीतिक संगठन के साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए लड़ना चाहिए, यदि विचारधारा मिलती है तो मिलती है। लेकिन ये जरूर जनता पूछेगी कि किसी इंडी गठबंधन ने कोई विधानसभा चुनाव साथ मिलकर लड़ा है कि नहीं लड़ा है। केवल इंडी गठबंधन लोकसभा के लिए बना था या विधानसभा के लिए बना था? तमाम बड़े नेताओं ने मीडिया के सामने कहा कि ये इंडी गठबंधन केवल लोकसभा चुनाव के लिए, विधानसभा चुनाव के लिए नहीं है। और उसके बाद देश में जितनी भी विधानसभाओं के चुनाव हुए, इंडी गठबंधन ने लड़ा ही नहीं साथ। वहां के राजनीतिक दलों ने, क्षेत्रीय दलों ने अलग होकर के चुनाव लड़ा। तो ये तय करना है कि क्या वास्तव में इंडी गठबंधन उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा। और यही समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं को 2019 में जब गठबंधन टूटा तो ये कहते सुना कि हमारा वोट तो चला गया लेकिन बसपा का वोट हमें नहीं मिला। और उसके बाद जो कुछ भी आरोप प्रत्यारोप उस समय चला था, क्या उसके बाद स्वीकार बसपा होगी कि नहीं होगी? मायावती जी ने तमाम आरोप लगाए, मायावती जी ने वो बातें कही जो मुझे लगता है कि लोकतंत्र में आईना दिखाने के लिए समाजवादी पार्टी के लिए काफी है। लेकिन फिर भी बसपा ने तो ये तक कह दिया था कि भाई इस सभा को रोकने के लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं। लेकिन कपिश जी को स्वीकार है पूजा जी, बहुजन समाज पार्टी तो मुझे लगता है लोकतंत्र है इसमें। और ये समाजवादी पार्टी को देखना पड़ेगा कि लोकसभा का चुनाव बसपा के साथ लड़के नुकसान समाजवादी पार्टी का हुआ, बसपा का नहीं हुआ। तो क्या ऐसा है कि बहुजन समाज पार्टी की नेता जितनी सीटें मांगेंगी समाजवादी पार्टी दे देगी? मुझे लगता है बहुजन समाज पार्टी सीट समाजवादी पार्टी को देगी, समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी को सीटें नहीं देगी। और ये लिख कर रख लीजिएगा, जैसे कांग्रेस के प्रवक्ता कर रहे थे कि सब मिलते हैं। अरे कौन दरवाजे से भगाता है? कौन है जो दरवाजा ना खोले? अब बिना दरवाजे पे जाकर के आप बिना उसके और भगा दिया जाए, फिर भी आप कह रहे हैं कि हम लोग दरवाजे पे जाएंगे। जो लोग गए उनकी हैसियत नहीं, उनकी पूजा की हैसियत नहीं है कि मायावती से बैठ के मीटिंग कर लें। सोनिया गांधी या अखिलेश यादव जी की हैसियत है कि वहां बैठ के बात करेंगे। इनसे नीचे का कोई नेता भी होगा ना, तो मुझे लगता है कि जहां मीटिंग चल रही होगी ना, उस बिल्डिंग में भी नहीं होगा। आप ही देंगे इसका जवाब। संजय राणा जी आप बताइए, आपका क्या अपने एनालिसिस है? मानते हैं कि यहाँ पर अगर साथ में आ जाते हैं तो बीजेपी के लिए कोई चुनौती, और या फिर सबसे बड़ा सवाल साथ में आएंगे? पूजा गुड इवनिंग फेलो। देखिए ऐसा है कि अभी आप ही ने बोला था, शायद किसी प्रवक्ता ने बोला था कबूल है कबूल है। तो ये सब कबूल है कबूल के लिए ही सब किया जा रहा है कि भैया जो कबूल वाला वोट कहीं इधर छटक ना जाए। बताइए कांग्रेस का अस्तित्व क्या उत्तर प्रदेश में? इनकी तो अपनी खुद का संगठन खड़ा नहीं है, वो ये क्या बातें करेंगे? 2.33% वोट परसेंटेज है। और अभी जैसे सुनील भाई साहब ने बताया और बोला कि भाई किसी आप मायावती आपसे मिलेंगी, मायावती ने आपको समय दिया? अरे सिंपल बोला, भैया समय नहीं है, मैं निकल लो यहाँ से, पतली गली पकड़ो निकलो बहुत तेजी से। तो समस्या क्या है कि इनके आने से और ना आने से क्या फर्क पड़ता है? देखिए कहीं ना कहीं जो कुनबा है, वो कुनबे का दामोदार किसके ऊपर है? समाजवादी यानी अखिलेश यादव जी के ऊपर है। और अखिलेश यादव कितना बोझ ढोएंगे भाई, हमें बताइए। आप कांग्रेस का बोझ ढो ही रहे हैं। और कभी भी जो दलित वर्ग है समाजवादी पार्टी को पूजा जी नहीं देगा, कि उत्तर प्रदेश की राजनीति को समझता है जो सबसे ज़्यादा शोषण अगर दलितों का करता हो यादव समाज है। और यादव समाज के साथ वो क्यों जाएगा? और पीडीए क्या है? मतलब राजभर की अगर बातें करें तो क्या है? पिछड़ा डिम्पल जी और अखिलेश जी, वहाँ पे आके तो पार्टी खत्म हो जाती है डिम्पल और अखिलेश जी के बाद। तो भाई उस पार्टी में किसी को प्रतिनिधित्व करने के लिए कोई दे नहीं रहा है, प्रतिनिधित्व मिल नहीं रहा है, तो आएगा क्यों? और ये बताइए उत्तर प्रदेश की जनता क्या मूर्ख है क्या? उनको पता नहीं है गलबैयाँ क्यों हो रही है? उनको भी पता नहीं कि जो गठबंधन बन रहा है किस लिए है? सिर्फ सत्ता के लाभ का, सत्ता की मलाई कर, सत्ता का जो लाभ होता है उसको उठाने के लिए बैठक हो रही है, या मीटिंग हो रही है, या पार्टी बनेगी, या चुनाव लड़े जाएंगे। सत्ता जैसे ही मिलेगी फिर विघटन हो जाएगा। उत्तर प्रदेश ने देखा है कि उत्तर प्रदेश का विनाश 90 के बाद से कैसे हुआ है। तो कहीं ना कहीं विकास के साथ जनता जाएगी। जनता समझदार है। इंडी गठबंधन बनाने से नहीं जाता है कि हमारा आपने एक रूम में बैठे, 4 विरोधी बैठे, सब चाय पी लिया। जितने प्रवक्ता में एक दूसरे के साथ बैठ के चाय तो पी सकते हैं, लेकिन क्या हम काम करेंगे? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। और हमें नहीं लगता समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के जमीनी कार्यकर्ता एक दूसरे के साथ हाथ भी मिला सकते हैं। 36 का आंकड़ा है। एक बार कांग्रेस से तो मिला भी लेंगे, लेकिन बसपा और समाजवादी का तो कभी नहीं मिलेगा। कपिश जी को ही पता है अगर प्रवक्ता बीएसपी का आ जाएगा तो बेचारे उससे हाँ में हाँ नहीं मिला पाएंगे। इनके लिए भी संकट का विषय हो जाएगा। बताइए कपिश जी, संकट का विषय हो जाएगा। हास्यास्पद ये है राणा साहब कि हम दोनों मिलकर के चुनाव लड़े हैं।
और हमारे सुनील कौशिक भाई की कान बजने लगे या सपना ऐसा देख रहे हैं कि वो पत्रकार कम और भारतीय जनता पार्टी की वाणी ज्यादा बोल रहे हैं। इंडी गठबंधन, अरे इंडिया गठबंधन कहने में शर्म आती है क्या? अलायंस है वो। और मैं दूसरी चीज पूछ रहा हूँ, ध्यान दें। सपा और बसपा का गठबंधन हुआ था और उसमें हम लोगों ने 5 के 5 रह गए थे, लेकिन बसपा 0 से 10 कर दिया था। हम लोग बड़े दिल के लोग हैं और ये भी बता दें, कोई एक नेता का ये दिखा नहीं आधी सीटें उस गठबंधन में ली थी, क्या आधी सीटें दे देंगे क्या कपिल जी? पहले आवाज आप बंद कीजिए। नहीं, आप भाजपा प्रवक्ता हैं क्या? नहीं, मैं सवाल कर रहा हूँ, क्या आधी सीटें आप दे पाएंगे क्या? आप भाजपा प्रवक्ता सवाल करेगा आपका? एक सेकंड, सवाल करने का अधिकार नहीं है। ठीक है कपिल जी पूछिए। नहीं, भाजपा प्रवक्ता सवाल करेगा आपका? एक सेकंड, आप हमारे कौशिक साहब एक सेकंड, कपिल जी आपको नहीं बोलने देंगे। कपिल जी सवाल का जवाब दीजिए आप। सवाल का जवाब ही दे रहे हैं, इन्हीं के सवाल का जवाब दे रहे हैं कि ये झूठ क्यों बोल रहे हैं। भाई जब बसपा ने गठबंधन तोड़ा, रिजल्ट आने के तीसरे दिन बाद ही उन्होंने गठबंधन तोड़ दिया। उससे पहले हम लोगों ने अगर एक बार भी कुछ कहा हो तो बताइए। कपिल जी एक बात बताइए। एक मिनट पूजा जी, प्लीज प्लीज बीच में नहीं, ठीक है प्लीज सुन ले, ठीक, मेरी बोलिए। बात आ जाने दे। कभी आप इंटरप्ट करेंगे, कभी सुनेंगे। नहीं सर बोलिए, मैं अभी थोड़ा अभी क्यूरियस, तो सरकार नहीं आई है मैं तो कपिल जी। थोड़ा सा क्यूरियस हो अभी गई आपका थी। सरकार आने से पहले सब व्यवहार होने लगा। एक सेकंड कौशिक साहब, एक सेकंड, कपिल जी बोलिए। कम से कम उनको पूजा बोलने जी दीजिए को, सर एक पूजा सेकंड। जी को मत धमकाइए, पत्रकारिता को पूजा जी को मत धमकाइए, आप ही के समाज से ऐसा आती होने है। लगेगा तो कैसे काम चलेगा? एक नहीं सेकंड, नहीं, पूजा अरे जी को बोलने मत दीजिए उनको, धमकाइए। बोलने दीजिए। एक सेकंड आप अपने कपिल साहब आप बोलिए। वरिष्ठ पत्रकार हैं तो कम से कम हमको उस स्तर पे ना उतरे कि आपका अभिनंदन कर दें। मैं एक बात कह रहा हूं, मैं इस बात को ये कह रहा हूं कि ये कितना झूठ बोलने लगे हैं। अरे भाजपा का सपोर्ट करना करिए ना खुलेआम सपोर्ट, लेकिन झूठ क्यों बोल रहे हैं? बसपा से तीसरे ही दिन रिजल्ट आने के बहन मायावती जी ने एक तरफा घोषणा कर दी कि हम गठबंधन तोड़ रहे हैं। उन्होंने कहा एमएलसी के इलेक्शन में, राज्यसभा के इलेक्शन में और उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के इलेक्शन में कि समाजवादी पार्टी को हराने के लिए हम सब करेंगे। हम इंडिया गठबंधन के लोगों को जीतने नहीं देंगे। ये तो उनसे पूछिएगा सवाल, हमसे नहीं। और दूसरी बात, मैं आपके पीसीआर को चैलेंज करता हूँ। सुनील भाई, कपिल जी भाई साहब, उन्हें ये कह रहे हैं, सोनका साहब एक सेकंड, बीच में सोचना पेटना शुरू एक किया। सेकंड, अब ये बीच में आएंगे। नहीं, मैं अकेले काफी हूँ 4 पे। मैं 4 वो पे तो ठीक है काफी हूँ। कपिल जी। आप खाली आवाज खोल करके रखना, चारों की बिस्तरी खोल कर दूंगा। देखिए कपिल जी आपकी आवाज बहुत बुलंद है, आपकी आवाज बहुत बुलंद है, मैं बहुत अच्छे से जानती हूं। पर कपिल जी एक बात बताइए, मैं आपसे, अरे पूरी बात आप दाएं बाएं की बात कर रहे हैं, सीधी बातें आप कर कपिल जी रहे हैं। आपने सारी बातों में खुद ये कह दिया कि बुआ दगाबाज है। ये कपिल जी, सुनील कौशिक झूठे हैं और झूठ बोल रहे हैं। एक सेकंड पत्रकारिता सुनिए का धर्म कपिल नहीं, जी, ये लोग आप जर्नलिज्म खुद कह रहे हैं कि बुआ दगाबाज रहे, बुआ धोखेबाज रहे। आपकी बातों से खुद ये हो रहा है कि बुआ दगाबाज, बुआ किसने धोखेबाज। तोड़ा गठबंधन? आपने कहा भी। आपने कहा कि बुआ आपके अगेंस्ट आकर खड़ी हो गई, बुआ ने एक तरफा गठबंधन तोड़ दिया। तो जो नॉन रिलायबल बुआ है, हमने दगेबाज नहीं कहा। आप भतीजे धर्म का पालन करते रहेंगे क्या? और बुआ अपनी मनमानी करते रहे? अरे पूजा जी सुनिए, यही तो खास बात है, यही खास बात है। लोग देखो और कपिल ये जी, सुनील जी भी बहुत अच्छे से जान रहे हैं। मुझे नहीं ये कहना बार-बार चाहिए, झूठ बोल रहे हैं। कपिल जी मुझे नहीं कहना चाहिए कि लोकसभा का जब गठबंधन हुआ था ना, नहीं लोकसभा का जब गठबंधन हुआ था तब आप 10 किलोमीटर के एरिया में भी नहीं रहे होंगे जब मीटिंग चल रही थी तब। पर कपिल जी मंच पर बुआ जी ने पैर छुआ लिए थे आप लोगों से, तो बुआ जी समझ तो गई ना। कपिल जी मैं तो आपसे, देखिए कपिल जी एक पत्रकार होने के नाते मेरे मन में बहुत सारे सवाल हैं जो पब्लिक जानना चाहती है। तो एक जवाब दे ले। हाँ मैं पूछ रही हूँ आपसे सवाल, मेरे मन में, और ये जनता के सवाल है जो मेरे मन में सवाल आ रहे हैं।